नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के 14वें चैप्टर प्रायिकता का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 14.1 के प्रश्न क्रमांक 7 तक हम प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। हमें यहाँ पर 2 भाग में उत्तर देना है। पहले भाग में हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद लाल हो, और दूसरे भाग में हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद लाल नहीं हो। तो वैसे ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। तो हम इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं और उस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। तो हम किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे, देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 का हल हम देखेंगे। तो प्रश्न में कहा गया है कि थैले में कुल गेंदें 3 लाल और प्लस 5 काली, तो कुल गेंदें टोटल कितनी हो गई? 8। अब हमें जो ज्ञात करना है कि P प्रायिकता ज्ञात करनी है लाल गेंद की। तो लाल गेंद कितनी है? लाल गेंदें और बटे कुल गेंदें। तो लाल गेंदें कितनी है? 3, और कुल गेंदें हैं 8। तो प्रायिकता आ गई, लाल गेंद की जो प्रायिकता हो गई वो हो गई 3/8। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रायिकता PE प्लस PE नहीं बराबर 1 होता है। तो इसलिए P लाल गेंद और प्लस P लाल गेंद नहीं बराबर 1। तो यहाँ हम समझेंगे कि P लाल गेंद की जो हमारी प्रायिकता है वह 3/8 प्लस P लाल गेंद नहीं, जो कि हमें ज्ञात करना है, बराबर 1। तो अब P लाल गेंद नहीं बराबर 1 और माइनस 3/8। तो अब आपका एलसीएम 8 आएगा। 8 माइनस 3, तो बराबर में कितना बचेगा? 8 में से 3 घटाए तो 5/8। तो P लाल गेंद नहीं की प्रायिकता हो गई आपकी 5/8। अतः जो हमारा पहला भाग, उसका उत्तर हो जाएगा लाल गेंद होने की प्रायिकता 3/8 और लाल गेंद न होने की प्रायिकता 5/8। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे 9वां प्रश्न देखते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफ़ेद है, हरा नहीं है। हमें 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे दिए हैं। तो हम इनको जोड़ करके और किसकी कितनी अनुकूल घटनाएं हैं, इसको लिख करके हम इनकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो 9वें प्रश्न में हम देखते हैं कि डब्बे में कुल कंचे 5 लाल प्लस 8 सफ़ेद प्लस 4 हरे बराबर 17 है। 8 5 13 और 4 17 है। तो डब्बे में कुल कंचे 17 हो गए, इसलिए संभव परिणामों की कुल संख्या 17 है। अब हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर में जो हमें ज्ञात करना है प्रायिकता लाल कंचे। तो हम लिखेंगे कि लाल कंचे बटे कुल कंचे। तो लाल कंचे कितने हैं? 5। 5 बटे कुल कंचे कितने हैं? 17 है।
तो लाल कंचे की प्रायिकता होगी 5/17। इसके बाद सेकंड नंबर में कहा गया है सफ़ेद कंचे, तो प्रायिकता सफ़ेद कंचे की होगी सफ़ेद कंचे बटे कुल कंचे। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं? 8, 8 बटे और कुल कंचे 17 है। तो सफ़ेद कंचे की प्रायिकता है 8/17। अब आगे पूछा गया है हरे कंचे नहीं, तो हम हरे कंचे की पहले प्रायिकता निकाल लेंगे, बाद में नहीं की निकालेंगे। तो तीसरे नंबर में हमने लिखा पी हरे कंचे, तो हरे कंचे बटे कुल कंचे। तो हरे कंचे कितने हैं? 4, तो 4 और कुल कंचे 17 है, तो 4/17 है। इस प्रकार से हमने लाल कंचे की प्रायिकता, सफ़ेद कंचे की प्रायिकता और हरे कंचे की प्रायिकता 4/17 निकाल ली। अब आगे हम क्या करेंगे? अब आगे हम जानते हैं कि Pe प्लस Pe नहीं बराबर 1 होता है, हम पहले से जानते हैं। तो इसमें हमने लिखा कि इसलिए P हरे कंचे प्लस P हरे कंचे नहीं बराबर 1। तो हमें जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो ज्ञात करनी है कि हरे कंचे नहीं। तो हम हरे कंचे की प्रायिकता 4/17 हमने ज्ञात कर ली है, प्लस P हरे कंचे नहीं बराबर 1। तो P हरे कंचे नहीं बराबर 1 और इसका हम पक्षांतर कर देंगे 4/17 है। तो आपका ये आ जाएगा P हरे कंचे नहीं बराबर, अब 17 एलसीएम लिया तो 17 एकम 17 माइनस 17 एकम 17, 4 एकम 4, 17 में से 4 घटाए 13/17। तो ये आ गया आपका प्रायिकता हरे कंचे नहीं की प्रायिकता 13/17। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः जो पहला भाग था लाल कंचा होने की प्रायिकता 5/17 है और सेकंड में सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता 8/17 है और तीसरे भाग में हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता 13/17 होगी। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब आगे हम 10वां प्रश्न देखते हैं कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ध्यान देना, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। किस बैंक में है? पिग्गी बैंक में। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, दूसरे भाग में 5 रुपए का नहीं होगा। तो हम किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो 10वां प्रश्न हम हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि पिग्गी बैंक में सिक्कों की कुल संख्या 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 और बराबर कितना हो गया टोटल? 180। इसलिए संभव परिणामों की कुल संख्या बराबर 180। अब हम बारी बारी से प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले प्रायिकता 50 पैसे के सिक्के, तो इसमें हम लिखेंगे कि 50 पैसे के सिक्के बटे कुल सिक्के। तो 50 पैसे की कितने सिक्के हैं? 100 बटे 180। तो अब इसको हम सरल कर देंगे तो आपका ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 नाम 18, 5/9। इसके बाद सेकंड भाग में हम देखते हैं कि प्रायिकता 5 रुपए के सिक्के, तो हम इसमें लिखते हैं कि 5 रुपए के कुल सिक्के बटे कुल सिक्के, 5 रुपए के सिक्के बटे कुल सिक्के। तो 5 रुपए के आपके 10 सिक्के हैं और बटे कुल सिक्के हैं 180। तो अब आप इस 0 से इस 0 को काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/18। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Pe प्लस Pe नहीं बराबर 1, तो अब इसमें हम देखते हैं कि अब हमें निकालना है 5 रुपए के सिक्के नहीं, तो प्रायिकता यानी 5 रुपए के सिक्के प्लस
5 रुपए के सिक्के नहीं बराबर 1। तो अब हम इसमें मान रख देंगे। 5 रुपए के सिक्के की प्रायिकता है 1/18 प्लस P 5 रुपए के सिक्के नहीं बराबर 1। तो अब P 5 रुपए के सिक्के नहीं बराबर 1 माइनस 1/18। हमने इसका यहाँ पक्षांतर कर दिया और एलसीएम लेके जब हम इसे हल करेंगे 18 एलसीएम आएगा तो 18 माइनस 1, 18 में से 1 माइनस किया तो 17/18। अब हम सभी का उत्तर बता देंगे। अतः गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे की प्रायिकता 5/9 और गिरा हुआ सिक्का 5 रुपये नहीं की प्रायिकता बराबर 17/18 है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम 11वां प्रश्न देखते हैं। गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यदृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। आकृति में आप देख रहे होंगे। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो हम किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो 11वें प्रश्न के हल में हम देखते हैं कि टंकी में मछलियों की कुल संख्या 5 आपकी नर मछली और 8 हैं आपकी मादा मछली। तो 8 5 13 है। तो टंकी में मछलियों की कुल संख्या 13 है। इसलिए संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी हो गई 13 है। अब चूंकि नर मछलियों की संख्या कितनी है 5, तो P नर मछली बराबर हो जाएगा नर मछली बटे कुल मछली। तो नर मछली कितनी है 5/13 है और कुल मछली है 13। तो प्रायिकता कितनी होगी 5/13 है। अतः निकाली गई नर मछली की प्रायिकता 5/13 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।